आज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। क्या यह बात सटीक बैठेगा नगर पंचायत बीरपुर के लिए? भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में नगर पंचायत बीरपुर का चुनाव मतदान संपन्न हो गया। अब 30 तारीख को मतों की गिनती होगी। किसके माथे सजेगा सेहरा, यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वक्त जो लोगों के मन में जो चर्चा आम है, जो लोग सर्वे कर रहे हैं कि जय श्री राम का जो नारा है, क्या नगर पंचायत बीरपुर में बुलंद हो जाएगा या नारे तकबीर उसका नारा बुलंद होगा? यह तो गिनती के बाद, मतों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोनों तरफ से जोड़ घटाव, समीकरण दर समीकरण किया जा रहा है। क्या इस तमाम समीकरण को भेद दिए जाएंगे? लेकिन इस दोनों के बीच जो दो नाम, गोपाल आचार्य, पूर्व मंत्री, वर्तमान छातापुर भाजपा विधायक के खासम खास कहे जाने वाले गोपाल आचार्य ने भी पूरी ताकत झोंकी है, या यूं कहे नगर पंचायत में एक चर्चा का विषय है कि गोपाल आचार्य अब कंपटीशन में है। वही दूसरी तरफ अशोक प्रसाद पंकज, जिसने करो और मरो की स्थिति पैदा की और चुनाव को अपने पक्ष में करने का तमाम कोशिश की, बावजूद मतदान के बाद जो फिगर होता है वो क्लियर नहीं हो सका अब तक। लेकिन हमारे पास जो फीडबैक, जो रुझान, जो मतदाता की बात निकल कर सामने आया है, वह हैरान करने वाली है। जो बात शुरू से चल रहा था कि तनवीर आलम मुख्य पार्षद, पूर्व मुख्य पार्षद, उनकी पत्नी जाहिदा परवीन रेस चल रही है और इन लोगों की लड़ाई में जाहिदा परवीन की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। क्या यह बात भी सच निकली? बात भी सही है। अंतोगत्वा गोपाल आचार्य भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। फीडबैक के मुताबिक वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 3 में गोपाल आचार्य का काफी दबदबा रहा है, जबकि जहां कम आका जा रहा था अशोक प्रसाद पंकज को, उसने भी दबदबा तो बनाया। तमाम समीकरण को ध्वस्त करने में अब तक जो बात आ रही है उसमें तो कामयाब हुए हैं अशोक प्रसाद पंकज। अब देखने वाली बात यह होगी कि उस समीकरण में कितना कुछ कर पाए हैं। गिनती के बाद ही पता चलेगा कि मतदाता कितना वोटों में तब्दील किया है। यानी कि कुल मिलाकर नगर पंचायत की जो हालात है, एक तो कम प्रतिशत का वोट गिरना, किसके लिए खतरे की घंटी बजेगी यह तो कहना बड़ा मुश्किल है। महज 9,000 वोटों का गिरना
कहीं न कहीं किसी के लिए खतरे की घंटी जरूर बजा रही है। अब हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं। जो स्थिति है कमोबेश, उस पर हम नजर डालते हैं। जो हवा, जो चर्चा आज भी है नगर पंचायत बीरपुर में, कुमार सुशील बैस भगवाधारी और एक तरफ तनवीर आलम की धर्मपत्नी जाहिदा परवीन की, पहले उस पर हम नजर डालते हैं। दरअसल जाहिदा परवीन 7 और 11 निर्विरोध वार्ड पार्षद है और मुख्य पार्षद की उम्मीदवार है। जो मेहनत कहता खूब मर्दानी लड़ी, चुनाव तो लड़ने में तनवीर आलम ने कोई कोताही नहीं की, मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं रहा। अगर चुनाव हारते हैं तो ये तो यूं कहिए तो ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। चुनाव लड़ने में, मैनेजमेंट में या यूं तमाम ताकत लगाने में कहीं से भी कोई कमी नहीं रहा। अगर उसकी हार होती है तो साफ समझा सकता है कहीं अल्लाह नाराज होगा, तभी हार हो सकती है। लेकिन जो फीडबैक सामने आया है और जिस तरह से एक तरफ गोपालाचार्य रेस किया, दूसरी तरफ अशोक प्रसाद पंकज रेस किया है, तो फिर बात तो कुछ हो सकती है। लेकिन जो बात सामने है, जो सच्चाई है, अब तो न किसी का मत बढ़ सकता है और ना ही घट सकता है। ऐसे में जो मेरे पास वार्ड वाइज जो फीडबैक है या अनुमान है, कुछ भी हो सकता है, गिनती के बाद ही इसको सही माना जाएगा। लेकिन एक हमने जो 13 वार्ड का एक अपना एक अनुमान लिए हैं, उसमें आज भी सुशील बैस और जाहिदा परवीन में कांटे की टक्कर कहा जाता है। लेकिन कांटे की टक्कर में कितना कहा जाता है और कितना वोटों में तब्दील होता है, यह तो गिनती के बाद ही बताएगा। लेकिन इधर अशोक प्रसाद पंकज और गोपालाचार्य में भी महा कंपटीशन है। साफ कह लीजिए, साफ कह दीजिए, बिल्कुल जिस तरह से जाहिदा परवीन और कुमार सुशील बैस में कांटे का टक्कर है, उसी तरह से गोपालाचार्य और अशोक प्रसाद पंकज में भी कांटे का टक्कर है।